वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर ट्रिक्स। आज मैं हर बार की तरह आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रैडल। क्रैडल क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जो ऐसी जगहों पे काम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे टेम्प्रोरी वर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं बनाया सकता, नीचे से या तो स्ट्रक्चर वाला प्लेटफॉर्म नहीं बनाया सकता, ये एक लटका हुआ होता है, इसलिए इसे सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। मैं आपको ये बता दूँ, जब भी आप क्रैडल कोई भी इंस्पेक्शन करेंगे तो सबसे पहले उसका थर्ड पार्टी होना चाहिए, ऑपरेटर का थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होना चाहिए, और इसके सारी डॉक्यूमेंट, सारा जो भी इसका फिक्सिंग, जो भी इसे फिक्स करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीके से फिक्स किया हुआ हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से इसका इंस्पेक्शन किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें, इसकी कौन कौन सी कंपोनेंट्स है, उसके सारे नेम्स और डिटेल्स उसके बताऊँगा, और ये कैसे ऑपरेट किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूं, आपने हमारे पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं। इस क्रैडल के बारे में पूरा डिटेल्स में चाहूँगा आपको बताना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको ये है हमारा क्रैडल, ये अलग अलग साइज का आता है। ये जो आप हमारे पास देख रहे हैं ये अप्रोक्स 2.5 मीटर का है। काम के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है, पर ये हमारा फिक्स प्लेटफॉर्म है। दूसरा आपको मैं दिखाऊंगा सैंपल के लिए आपको कि उसके इंक्रीज करने का भी प्लेटफॉर्म होता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें जो है 2 मोटर लगा होता है, एक और ये 2। ये मोटर जो इसको हम बोलते हैं होस्ट बोलते हैं, ठीक है, होस्ट बोलते हैं। ये जो है इसका मेन कंट्रोल मोटर होता है। उसके बाद सेकंड मोटर जो है आपको दिखाना चाहूंगा, यहां लगा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सेकंड मोटर, ये हमारा केबल ड्रम को पुलिंग करने, केबल ड्रम को रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर क्रैडल में आप 2 मोटर नहीं पाइएगा, एक ही मोटर, एक जो मेन होस्ट है वो पाइएगा। दूसरा जो क्रैडल आप देखिएगा उसमें मोटर ये केबल ड्रम का नहीं होता, नीचे की तरफ भी होता है। अलग अलग टाइप का, अलग अलग मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपके पास दिखा रहा हूं मैं, ये बिल्कुल सेफ वाला क्रैडल है। ये देखिए, ये पूरी तरह से सेफ्टी के लिए इसको कवर किया जाता है। ये हो गया इसका मेन होस्ट, ये हो गया इसका लिफ्टिंग वायर हो गया। ये वायर जो है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, ये हमारा लिमिट स्विच है। ये जो है देख रहे हैं ये लिमिट स्विच है। इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि जब आप क्रैडल को ऊंचाई के ऊपर लेके जाने लगिएगा तो यहाँ पर एक लॉक होता है, जो कि अभी यहाँ आप देख रहे होंगे मिसिंग है। तो ये आपको इंस्पेक्शन के दौरान में ध्यान रखना है कि वहां पे एक स्टॉपर लॉक है कि नहीं। क्यों होता है? वो एक लिमिट के साथ उसको फिक्स कर दिया जाता है। जब क्रैडल आप ऊपर की तरफ ले जाइएगा तो वो उस लॉक के साथ टच हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ये एक लिमिट स्विच हो गया। और ये जो लिमिट स्विच आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म के लोड के लिए होता है। ये प्लेटफॉर्म जैसी जितना लोड कैपेसिटी उसका फिक्स है, जैसे 240 kg ये प्लेटफॉर्म है, जैसे ही एक्स्ट्रा लोड होगा वो उसे जो है ऑफ कर देगा। ये प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए इसका लिमिट स्विच है, लोड कैपेसिटी। स्विच देख रहे हैं आप, 1 2, ये हो गया इसका। ये जो आप देख रहे हैं ये मैनुअल यूज के लिए ये लीवर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कभी आप ऊपर काम कर रहे हैं और आपका लाइट चला गया, या आपका कोई भी ऐसा फॉल्ट हुआ, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्रैडल में, क्रैडल आपका रुक गया, तो उसके अब ऑपरेटर को नीचे आना है तो क्या करेंगे, ये मैनुअली जो है इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये आप जैसे लीवर अप करिएगा, डाउन करिएगा, तो ये बिना लाइट के ये सिर्फ वायर को और मोटर को सिर्फ एक्टिवेट करेगा और वो नीचे की तरफ लेके आएगा। हमेशा याद रखिएगा क्रैडल में 2 ऑपरेटर होते हैं, और ये रूल्स है, इसलिए रूल है क्योंकि 2 ऑपरेटर 2 मोटर को मैनुअली इस्तेमाल कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बंदा काम कर रहे हैं तो अगर कोई चीज बाई चांस अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे इसको नीचे लेके आइएगा। एक लीवर तो हम उठा लेंगे, दूसरा लीवर वहां तक मेरा हाथ ही नहीं पहुंचेगा। तो 2 बंदे होते हैं हमेशा, सेफ्टी के लिए भी 2 बंदे, ताकि एक बंदा को अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका जो मेन कंट्रोल बॉक्स, जो डीबी बॉक्स जिसको बोलते हैं, ये इसका चाबी होता है, लॉक होता है, ये हमेशा लॉक रहता है सेफ्टी के लिए। घुमाया, खुला। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर में सारा एमसीबी, सारा इलेक्ट्रॉनिक जो भी सिस्टम है इस बॉक्स के अंदर होता है। इसके अंदर में आप GFCI भी लगा हुआ देख रहे होंगे। GFCI के बारे में आप जानते होंगे, इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये ऑटो कट हो जाता है जब भी कोई भी ग्राउंड से लीकेज अगर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में। ये हो गया हमारा पावर बटन, ये हो गया हमारा ऑन ऑफ बटन। यहाँ पे भी लॉक होता है सेफ्टी के लिए, इसे भी लॉक किया जाता है। कनेक्टिंग सॉकेट, ठीक है, यहाँ से आप इसमें पावर सप्लाई दीजिएगा कनेक्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे ये है इमरजेंसी पावर ऑफ, ठीक है, इमरजेंसी स्टॉप जिसको बोलते हैं।
कभी भी कोई चांस बाई चांस कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ लाइट का तो फटाक से ऑपरेटर जो इसको ऐसे दबा देता है, ऑफ हो जाता है। यहाँ सारा उसका कंट्रोलिंग लाइट है, ये ऑन है ऑफ है, यहाँ से मैनुअल भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट के हेल्प से भी, और यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है आप देख रहे हैं ये हमारा वायर है, ठीक है, ये लिफ्टिंग वायर है, ये लोड कैपेसिटी के हिसाब से इसको बनाया जाए। ये आप देख रहे हैं ये ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम में जैसे आप ऑपरेट कीजिएगा अप डाउन कीजिएगा, एक ड्रम का दूसरा वायर जो लपेटेगा, तो ये दोनों जो वायर एक अंदर क्रैडल के अंदर में ही इसको डिजाइन किया गया है। ये सबसे इस क्रैडल की सबसे अच्छी बात है। बाकी आपको मैं दूसरा क्रैडल भी दिखाऊंगा जिसका वायर जो है नीचे की तरफ रहता है। उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप क्रैडल को नीचे लेके आने लगिएगा या ऊपर लेके जाने लगिएगा तो वायर दूसरे वायर को भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वरना वो लिमिट स्विच के चाहे तो फंस जाता है और स्टॉप हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये केबल का बॉक्स है, इसमें केबल रखने के लिए जो भी काम होता है। यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे 240 kg सेफ वर्किंग लोड है इसका। इस क्रैडल का पूरा जो सेफ वर्किंग लोड है 240 kg सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। जो आप देख रहे हैं ये वायर के लिए रखा होती है, एक बैरिंग की तरह एक व्हील होता है, ठीक है, ये वायर को खराब होने से बचाने के लिए होता है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप ये हुक देख रहे हैं, ये बेल्ट हुक करने के लिए और इसको लिफ्ट करने के लिए दोनों में यूज किया जाता है। ऐसे तो बेल्ट के लिए वर्टिकल एक लाइफलाइन होता है बाज़ाब्ता, वो है। ये जो देख रहे हैं आप ये वॉल प्रोटेक्शन है और क्रेडल का भी प्रोटेक्शन है। ये एक फॉर्म की तरह गद्दा होता है ये, ठीक है ना, ये एक फॉर्म होता है गद्दा जो वाल पे टच, अगर मान लीजिए कहीं ग्लास या वाल है तो क्रेडल के से टकराने से वाल खराब हो सकता है, ग्लास फूट सकता है और क्रेडल भी खराब होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये व्हील कास्टर है। इसका वजन इतना होता है कि मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उठा करके ले जाना इम्पॉसिबल वाली बातें होती है। तो ये कास्टर जो व्हील कास्टर लगा तो आप खोलिएगा, जैसे ही इस जगह से मुझे मूव करना है एक आदमी ही इसको पुश करेगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा। ये व्हील कास्टर का ये मतलब होता है। मैंने बास्केट के बारे में आपको दिखाया, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रैडल को किस तरह से हैंग किया जाता है, किसके हेल्प से क्रैडल हैंग रहता है। तो ये फ़िलहाल अभी मेरे पास जो है दो टाइप, काफ़ी टाइप का डिज़ाइन होता है पर सबका प्रोसेस जो है सेम होता है। वो मैन्युफैक्चर के ऊपर में होता है और आपके रिक्वायरमेंट वर्क के अकॉर्डिंग जो है वो बीम डिज़ाइन किया है। तो फ़िलहाल जो अभी मैं आपको दिखाने वाला काउंटर वेट वाला और एक पैरापेट ब्रैकेट वाला। तो ये जो आप देख रहे हैं ये काउंटर वेट वाला है। इसमें जो है ये जो है 25-25 kg का जो है वेट डाला जाता है इसके ऊपर। सब ये 25 kg का है। एक साइड में 500 kg होगा, अगले साइड में 500 kg होगा, यानी कि आपके क्रैडल और एक्टिविटी के वेट। ये जो हो गया आपका रियर बीम हो गया, ये एडजस्टेबल होता है, आप इसका हाइट अप डाउन कर सकते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका काउंटर वेट का पाइप, इसके अंदर काउंटर वेट को जो है हुक किया जाता है और यहाँ पे एक लॉक पिन होता है। इंस्पेक्शन के दौरान में आप हमेशा ध्यान देंगे ताकि काउंटर वेट भी हमेशा सेफ रहे। ये हो गया आपका फ्रंट सपोर्ट हो गया, इसमें व्हील कास्टर लगा होता है ताकि आप मूव कर सकिए जहाँ भी चाहिए। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट, ये अलग से इसको जो है पैरापेट वॉल के साथ में हमेशा इसको फिक्स किया जाता है। यानी कि जो भी लाइफलाइन इसके साथ वर्टिकल लाइफलाइन जो अपना बेल्ट हुक करने के लिए लगाया गया है वो हमेशा इसके साथ अलग सेपरेट रहेगा, क्रैडल के साथ कभी भी इसको मान। तो ये हो गया आपका काउंटर वेट वाला। सेम इसी तरह दो जो है दोनों साइड में रहता है, ठीक है। एक साइड में 500 kg, दूसरे साइड में 500 kg का। तो इसमें आपने देखा रियर बीम, मिडल बीम, अपर बीम, फ्रंट बीम, फ्रंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें होता है। लाइफलाइन के साथ में ये जो है ऊपर से अटैच होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये पैरापेट ब्रैकेट वाला है, इसमें कोई काउंटर वेट नहीं होता। ये पैरापेट वॉल के साथ में स्क्रू के साथ इसको टाइट कर दिया जाता है वॉल के साथ में। इसे आपको इंस्पेक्शन के दौरान में ख़ास ख्याल रखना है कि वॉल की क्वालिटी कैसी है, उसकी थिकनेस क्या है और जब इसे लगाया गया है तो इसे सही तरीके से टाइट किया गया है कि नहीं, ये इन सब चीज़ों का इसमें ख़ास ध्यान रखना है। ये भी सेम इसी तरह का है, ये भी पैरापेट ब्रैकेट ही है, लेकिन ये अलग तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है क्योंकि इसे परमानेंट फिक्स किया गया है। ये क्रैडल जो हमारा मेंटेनेंस के लिए, इसलिए इसे परमानेंट फिक्स कर दिया जाए। हर थोड़ी दूर पे ब्रैकेट होगा, जब आपको क्रैडल मूव करना होगा ये सिर्फ आप बीम को निकालेंगे और दूसरी जगह फिक्स करेंगे। इस वाले ब्रैकेट में ये फ़ायदा होता है कि आप जो सिर्फ आप सेक्शन को निकालेंगे और दूसरी जगह फिक्स कर देंगे पिन के हेल्प से, और जो इसका ऊपर का सेक्शन है ये रोटेटेबल होता है, ये रोटेट कर। ये काउंटर वेट का आयरन का, ये कास्ट आयरन का होता है, ये कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं, 25-25 kg का होता है। ये आप इजीली काउंट कर सकते हैं क्रैडल की कैपेसिटी से। जो भी कैपेसिटी आपको वर्क के लिए क्रैडल को अप्लाई करना है उसी हिसाब से आप जो है काउंटर वेट भी काउंट कीजिएगा। ये 25-25 करके आप काउंट कर सकते हैं। ये अलग अलग डिज़ाइन का होता है पर सभी जो है एक ही तरीके का होता है। अब मैं आपको क्रैडल के दोनों बास्केट दिखाना चाहता हूँ। ये बास्केट आपको मैंने एक दिखाया, ये जो है ज़्यादातर में, और ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ज़्यादातर फसाड एक्टिविटी में आप इस बास्केट को पाइएगा, क्योंकि इसका जो लेंथ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना असेंबल जो है ईजिली होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्रैडल को ऑपरेट कैसे किया जाता है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये इसका रिमोट है। सभी क्रैडल में सेम रिमोट होता है, सबका बस डिज़ाइन अलग अलग होगा, बाकी सभी का सेम रिमोट। पावर बटन होता है, ऑन किया,
ऊपर जाकर के नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए हमारे पास सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, एक वर्टिकल लाइन होना चाहिए, जो कि इसमें मिसिंग है अभी। तो सब ऑन किया, ये रहा इसका अप, ये अप किया, ये अप जा रहा है, देख रहे हैं आप, अप जा रहा है, नीचे से ग्राउंड से उड़ गया, ठीक है, अप हो गया। अब नीचे करने के लिए फिर ये नीचे वाला बटन है, इसको नीचे दबा देंगे, ये इसका इमरजेंसी है, इसको दबा देंगे। अब ये कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है, ये कोई भी काम नहीं कर रहा। फिर से इसको हम लोग हटाएंगे, नीचे करेंगे, नीचे करने के लिए फिर नीचे लेकर के आ गए। तो इस रिमोट के हेल्प से जो है हम इसको ऑपरेट करते हैं। सभी क्रैडल को सेम तरीके से ऑपरेट किया जाता है, बस किसी में आप ऑपरेटर जो है आप रिमोट के हेल्प से भी कर सकते हैं, और दूसरा जो आपको मैंने दिखाया था डीबी बॉक्स में, उसमें भी स्विच होता है अप डाउन करने का। और तीसरा जो आपको मैंने बताया था मैनुअली, अगर कोई इमरजेंसी पड़ा तो आप मोटर के हेल्प से मैनुअली जो लीवर है उसके हेल्प से भी आप अप डाउन कर सकते हैं। तो आपने देखा मेन मोटी मोटी बातें जो है मैंने आप तक पहुँचाया। क्रैडल को इंस्पेक्शन करने के दौरान में सबसे पहले आपको ध्यान के देना है, थर्ड पार्टी उसका होना चाहिए, हर इसके 6 महीने के बाद थर्ड पार्टी होता है, ठीक है। ऑपरेटर सर्टिफाइड होना चाहिए, ऑपरेटर का भी सर्टिफिकेट होता है, QOV जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी होना चाहिए, ठीक है। क्रैडल की जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उनको इंस्पेक्शन होना चाहिए, वायर सही होना चाहिए, एक भी वायर में क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वायर जो अपना इलेक्ट्रिकल वायर है वो सही होना चाहिए, डीबी बॉक्स में GFCI होना चाहिए, और सारा मेल फीमेल सॉकेट जो है एक इंडस्ट्रियल सॉकेट प्लग होना चाहिए, और जो भी अपना केबल ड्रम, जो भी अंदर बास्केट का एरिया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल इसके अंदर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सस्पेंडेड है, हमेशा लटका हुआ होगा, नीचे से आदमी आना जाना भी करता रहेगा, दूसरी एक्टिविटी भी चल रही होंगी, तो हो सकता है आपने कोई ऐसा मटेरियल रखा ऊपर और वो नीचे गिरने की वजह से किसी के साथ हादसा हो जाए। तो इंस्पेक्शन के दौरान में वो ध्यान देना है कि इसके ऊपर में अगर कोई चीज़ रख रहे हैं तो सेफ और सिक्योर रखें, ऐसा ना हो कि लूज मटेरियल हम इसके ऊपर में रख दें। बास्केट हमारा चारों तरफ से पैक होना चाहिए। तो आपने देखा कि क्रैडल्स के पूरे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसके इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंटेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं न्यू टेक्निकल बातों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।